अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चिकन का कौरमा रेडी किया है जो अमूमन हम दावतों में तैयार करते हैं और ये बहुत ज़्यादा कौरमा जो है पसंद किया जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1 कप घी लिया था जिसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें प्याज हम शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है। गर्म घी के अंदर शामिल करने के बाद अब इसको गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो प्याज है गोल्डन कलर में आ जाए। यहाँ पर प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब ये बहुत जल्दी गोल्डन कलर में आ जाता है, इसलिए चम्मच की मदद से मिक्सिंग करते हुए इसको गोल्डन कलर आने तक रेडी कर लें। यहाँ पर जो प्याज है वो गोल्डन कलर में आ गया है। अब हम इसको प्याज को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे, उसको ऊपर टिश्यू रखेंगे और जो प्याज है इसको बाहर निकाल लेंगे। प्याज बाहर निकालने के बाद इसी को घी के अंदर हम जो चिकन है वो शामिल कर लेंगे और यहाँ पर चिकन को 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि चिकन का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। जैसे थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर जो खड़े मसाले वो शामिल कर लेंगे, जिसमें 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा जिसमें शामिल कर लेंगे। और साथ में इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो मिक्सर मसाले वो शामिल कर लेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय की चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चाय का चम्मच क्रश सुरख मिर्च और 1.5 चाय का चम्मच नमक। ये मसाले इसमें शामिल कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अच्छी तरह चिकन के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। और फिर साथ ही इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच हल्दी भी शामिल कर लेंगे। अब हम चिकन की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 पाव दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद यह हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर दही शामिल किया उसका जो पानी खुश्क हो जाए। उतनी देर में ये मसाले गिरा निकलें, जिसमें 2 खाने के चम्मच पोपी सीड जिसे खसखस कहते हैं वो और 10 से 15 बादाम, इनको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और साथ में ये खुशबू वाला मसाला भी रेडी कर लेंगे, जिसमें 1 जवतरी का टुकड़ा, 1 जायफल का पीस और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ। ये मसाले हैं, इनका भी हम अच्छा सा जो पाउडर है वो रेडी कर लेंगे। अब जब हम इसमें अंदर दही शामिल की तो उसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। और अब हम इसमें जो मसाले हैं वो शामिल कर लेंगे। यहाँ जो प्याज है उसको भी हम अच्छी तरह से हाथ से मसल लेंगे या इसको पीस लेंगे। जैसे आपको आसानी हो इसी तरह से प्याज रेडी कर लें। यहाँ पर हमने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम ये जो है चिकन के अंदर शामिल कर लेंगे। प्याज को शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने जो खसखस और बादाम रेडी किए थे वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने जो खुशबू वाला मसाला था, छोटी इलायची, जायफल और जवतरी, उसको भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब इन मसालों की जो अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्सिंग कर लेंगे। इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसे बिल्कुल
मीडियम आंच पर ढक देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। अब पानी शामिल करने के बाद इसकी एक दफ़ा से मिक्सिंग कर लेंगे। और अब हम इसको ढक देंगे। यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गया और जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर आकर चिकन को हम डिश आउट कर लेंगे और इसको बहुत थोड़ा सा बादाम और धनिया डाल देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।